हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आओ शिक्षा ले। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है संज्ञा के भेद। संज्ञा क्या होती है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद को लेकर बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, अब हम उन भेदों को कैसे पहचाने। तो ये कंफ्यूजन तभी दूर हो सकता है जब आप संज्ञा या संज्ञा के भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको इनको पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला भेद हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी विशेष व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें, स्थान के बारे में बात करें, वस्तुओं के बारे में बात करें, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और हमें उस विशेष के बारे में बात करनी है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। तो जैसे कि अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जैसे हमारा उदाहरण हो गया राम। राम एक विशेष व्यक्ति है, जैसे कि मैंने बोला राम मैदान में खेल रहा है, तो हम राम एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मोहन, रीता, मीना, एकांश, नैतिक, तो ये हमारे विशेष व्यक्ति हो गए हैं। तो विशेष व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे, विशेष व्यक्ति हो गए, हमारे स्थान हो गए, हमारा पर्वत हो गए, हमारी नदी हो गई, हम किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि राम हो गया, अब महाभारत लिख दिया मैंने, महाभारत भी विशेष है। अब जैसे मैंने लिखा हिमालय, मैंने लिखा यमुना, मैंने लिखा हैप्पी मॉडल स्कूल। और जैसे हो गया आपका आगरा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि राम, महाभारत, हिमालय, यमुना, हैप्पी मॉडल स्कूल, आगरा। तो देखो मैंने स्कूल लिखा, हैप्पी मॉडल स्कूल। अब स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, पर अगर हमारा स्कूल का नाम आ जाए हैप्पी मॉडल स्कूल, स्कूल का नाम आ गया, तो वो किसी एक विशेष के बारे में बात होनी शुरू हो रही है, किसी विशेष स्कूल के बारे में बात हो रही है। अब जैसे मैंने लिखा आगरा, आगरा एक स्थान है, तो आगरा एक विशेष स्थान के बारे में अगर हम बात करेंगे, कोई भी विशेष स्थान हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, तो किसी विशेष स्थान के बारे में बात करना, वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। यमुना, यमुना एक विशेष नदी का नाम है, किसी विशेष नदी के बारे में बात करना हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो जो किसी विशेष व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है हमारी अगली है जातिवाचक संज्ञा। एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराए। एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसमें हम किसी विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे
जातिवाचक संज्ञा में, बल्कि इसके अंतर्गत एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के बारे में बात करेंगे। तो इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण मैंने लिखा, लड़का, नदी, शहर, स्कूल, पंखा। तो पहले मैंने लिखा जैसे कि लड़का, अब लड़का हो, लड़की हो, ये लड़का तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं। अगर मैं बोलूं रोहन, रोहन एक लड़का है, तो वो एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। जो जब हम किसी विशेष व्यक्ति की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर अब लड़का हो गया, लड़के तो बहुत सारे होंगे, लड़कियां भी बहुत सारी होंगी, मतलब जो बहुत सारी हैं, लड़कियां हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है। अब जैसे मैंने लिखा नदी, नदी तो हमारी बहुत सारी होती है। मैं कोई एक पर्टिकुलर विशेष गंगा की बात थोड़ी कर रही हूँ। अगर मैं विशेष गंगा की बात करूंगी तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर यहाँ मैंने लिखा नदी, नदी तो बहुत सारी होती है, गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये तो बहुत सारी होती है। तो जो चीज बहुत सारी है, हम एक ही जाति के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। शहर हो गया, अब शहर भी बहुत सारे होते हैं। मैंने क्या कोई ये बोला आगरा, दिल्ली, मुंबई, नहीं, मैंने एक विशेष स्थान का नाम नहीं लिया है। शहर, शहर तो बहुत सारे हैं, कोई भी शहर हो सकता है, जो चीज कोई भी है, शहर बहुत सारे हैं, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। स्कूल हो गया, अब स्कूल भी बहुत सारे होते हैं। पंखा, पंखा तो बहुत सारे होते हैं, मैं किसी एक विशेष पंखे के नाम के बारे में बात नहीं कर रही, मैंने बोला पंखा, अब पंखा तो बहुत सारे हैं। अब मैंने बोला कि स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे हैं, किसी एक विशेष स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही है, खाली स्कूल, स्कूल कोई भी हो सकता है, हैप्पी मॉडल स्कूल भी हो सकता है, न्यू होली स्कूल भी हो सकता है, तो कोई भी स्कूल हो सकता है। तो जब एक विशेष जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम विशेष व्यक्ति की बात करेंगे, वस्तु की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर अगर हम एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की बात करेंगे तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब तीसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु के धर्म, गुण, दोष या आकार आदि का बोध कराने वाले शब्द। कोई भी प्राणी हो या वस्तु हो, अगर हम उसके धर्म, गुण, आकार, दोष आदि का बोध कर रहे हैं या करा रहे हैं तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का मैंने आपको एक इजी सा ट्रिक भी बताया है कि जिस चीज को आप खाली महसूस कर सकते हो, आप खाली उसको देख सकते हो, ठीक है, पर आप उसको छूकर नहीं देख सकते, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। इससे आप भाववाचक संज्ञा को दिमाग में अच्छे से रख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा की एक आसानी से पहचान कर सकते हैं हम। जिस चीज को हम खाली महसूस करें, उसे देख सके, पर हम उसे छू नहीं सकते, वो भी हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। और दूसरे तरीके से कि किसी प्राणी या वस्तु के धर्म, गुण, आकार या दोष का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो जैसे कि मैंने इसका उदाहरण बताना चाहूंगी आपको, मैंने लिखा गुस्सा, बुढ़ापा, हरियाली, मिठास। तो ये आपके
आपके कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। गुस्सा लिखा, अब गुस्सा है, गुस्सा को आप देख सकते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपने गुस्से को महसूस कर सकती हूँ, आप मेरे गुस्से को देख सकते हो, पर आप मेरे गुस्से को छूकर नहीं देख सकते। तो जिस चीज को हम छूकर नहीं देख सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा को तो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, पर बुढ़ापा को आप टच कैसे, छू कैसे सकते हो, आप छू नहीं सकते। हरियाली, मिठास, तो मिठास है, अब संतरे की मिठास है, आप उसको महसूस कर सकते हो खाकर, ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो जिस चीज को आप खाली महसूस करो, आप उसको देख सको, पर आप उसको टच नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे हम उसे, ये भाववाचक संज्ञा है। तो कितने भेद होते हैं हमारी संज्ञा के, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करेंगे तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा है हमारी जातिवाचक संज्ञा, एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों का बोध अगर हम करेंगे तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा, किसी प्राणी या वस्तु के धर्म, गुण, आकार, दोष आदि का बोध कराए तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। तो अब फ्रेंड्स, अब हम इनके कुछ प्रश्न करेंगे जिससे आपको संज्ञा के भेद और अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए आइए कुछ प्रश्न करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, मैं राजस्थान में रहता हूं। तो इसमें संज्ञा क्या होगी, हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द छाटेंगे और संज्ञा पता होगी तभी तो हम संज्ञा के भेद बता पाएंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमारा प्रश्न है, मैं राजस्थान में रहता हूं। तो इसमें हमारी संज्ञा क्या है, राजस्थान। राजस्थान हमारी संज्ञा है। तो हम किसी विशेष स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। तो इसमें संज्ञा क्या है, विद्यालय। क्या है संज्ञा हमारी, विद्यालय। तो हम विद्यालय तो बहुत सारे होते हैं, तो पहले हम संज्ञा लिख लेते हैं। हमारी संज्ञा है विद्यालय। अब विद्यालय तो बहुत सारे होते हैं, हम किसी एक विशेष विद्यालय के बारे में बात तो नहीं कर रहे। विद्यालय तो कोई भी हो सकता है। जब मैंने बताया था कोई भी चीज बहुत सारी है, हम किसी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, क्योंकि ये एक ही जाति के अंतर्गत आने वाला स्थान है। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम इसमें किसी विशेष विद्यालय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, वस्तु या जो स्थान होते हैं वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो अब विद्यालय तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे विद्यालय हैं, तो किसी एक विशेष विद्यालय का नाम तो नहीं आ रहा। अगर किसी एक विशेष विद्यालय का नाम आ रहा होता कि हाँ मैं हैप्पी मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ, तो हैप्पी मॉडल स्कूल एक विशेष विद्यालय का नाम है, तब वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। पर यहाँ पर किसी विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है,
मुकेश बहुत अच्छा गाता है। तो मुकेश, मुकेश क्या है हमारी संज्ञा, एक व्यक्ति है और किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि मुकेश तो एक विशेष व्यक्ति है ना, हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब मुकेश तो हमारा विशेष व्यक्ति है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, उसे गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा, गुस्सा भी क्या है हमारी संज्ञा, और ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मैंने क्या बताया था आपको? भाववाचक संज्ञा में हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप गुस्से को महसूस कर सकते हो, आप गुस्से को देख सकते हो, पर आप गुस्से को छू नहीं सकते, तो वो हमारी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। तो गुस्सा हमारा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला है, राम बचपन में शरारती था। अब राम भी एक संज्ञा है और बचपन भी एक संज्ञा है, तो हमारी दो संज्ञा आ गई, राम और बचपन। अब राम, राम हमारा विशेष व्यक्ति का नाम है। जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है बचपन। बचपन को तो आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। राम बचपन में शरारती था, राम तो हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बचपन आपकी हो गई भाववाचक संज्ञा। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है और बचपन, बचपन को तो आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक तो हमारी वस्तु है, वो एक संज्ञा हो गई। पुस्तक तो बहुत सारी होती हैं, कोई भी पुस्तक हो सकती है, किसी एक विशेष पुस्तक के बारे में बात तो नहीं हो रही। पुस्तक तो कोई भी हो सकती है, तो वो हमारी कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। अगला है, किसान काम करता है। किसान, तो किसान आपका संज्ञा हो गई है। अब किसान कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो किसान, किसान बहुत सारे हैं, किसी एक विशेष किसान के बारे में बात नहीं हो रही। राम किसान के बारे में बात नहीं हो रही, मुकेश एक किसान है तो मुकेश के बारे में बात नहीं हो रही, किसान के बारे में बात हो रही है। किसान मुकेश भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है किसान। तो किसान हमारी एक जाति के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति है, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। बिल्ली सो रही है। बिल्ली हमारी क्या हो गई? बिल्ली। अब बिल्ली तो बहुत सारी होती है, एक ही जाति के अंतर्गत आने वाली है बिल्ली, तो बिल्ली कौन सी हो जाएगी आपकी? जातिवाचक संज्ञा। तो आज हमने पढ़ा कि संज्ञा के तीन भेद
होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक वो संज्ञा होती है जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करेंगे, और जातिवाचक जब हम एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले विशेष, एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा वो होगी जिसको आप खाली महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर आप उसे छू नहीं सकते, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा के भेद अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको इसमें कोई ना कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ ही साथ नीचे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और आपको इससे न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और साथ ही साथ न्यू वीडियोस देखने को मिलेगी। टिल देन बाय। अब हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट क्लास।